सोचो, जिससे अपना भी भला हो और उसका ही भला हो। ओम शांति। तो इतने टाइम के लिए प्रेस मुरली आती है, पत्र आता है, ये इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री भगवान भेजते हैं। तो क्यों नहीं ये घंटा बैठ करके सुन लिया करें। जब है कहीं भी चले जाओ, मोबाइल है आपके पास, शाम को सुबह एक बार पढ़ लो। और जो 5-6 बार जो दादी संता की थी 5-6 बार पढ़ती थी, जबकि 8-9 लाखों की जो सेवा होती थी भारत के अंदर। कोई भी कार्य है भगवान हमारा आया हुआ है, सारी जिम्मेदारी वो ले लेता है। हम तो निमित्त बन के खेल खेल में जाते हैं और कारोबार ऐसे होते हैं कि ये जीवन भगवान का बनने के बाद में जन्म जन्म इसकी याद में आधा कलप पुकारते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो इस जन्म का यादगार। तो अपने ऊपर बोझ मत डरो, अपना घर का गृहस्थी का सब कुछ बाबा को जिम्मेदार बना लो और फिर जिम्मेदार बन के फिर उसे संभालो। भगवान किसी का नहीं ले रहा है। भगवान के यहाँ जैसे आप भंडारी में आप करोगे तो ये आपके खाते में ऊपर गया और आपके संस्कार में जमा हो गया, आपको एक का पतन बना मिलेगा आगे। तो यहाँ देना नहीं होता है, यहाँ तो इस ईश्वरीय बैंक में जमा करके आगे के लिए लेना है। और जैसे यहाँ जमा किया और उसने अपने काम में ले लिया बहनों के अलावा, तो उसके खाते में कट जाएगा जन्म जन्म के लिए, वो वहाँ जाके गरीब बनेगा। और वो इसलिए पैसे को कोई घर गृहस्थ वाले उसके अपने काम में ले नहीं सकते। वो अधिकार इन बहनों को है जो बहनें बिना शादी कराई हुई संतों पर रहती है, जीवन भगवान से शादी किया आत्मा की, उनके सारे खर्चे ये सेवा करेंगे सारे। ये शिव शक्ति है, सेवन के अंदर आठ शक्ति रहती है, जिनका जीवन ही अलग हो जाता है। तो इस तरह से अपना जमा करने का भी अलग, सेवा करेंगे उत्तर का जमा होगा, मन से करेंगे भला सोचेंगे वो तुम्हारा मन के द्वारा होगा, मन अच्छा बन जाएगा। और धन से करेंगे तो तुम्हारे घर में यहाँ ही धन बढ़ने लग जाएगा। ये हमारा प्रैक्टिकल के अनुभव है हमें अपने, क्योंकि हमें करीब इसमें सन 1990 के निकले हैं, करीब 34 वर्ष होने जा रही है। 64 वर्ष की तो अपनी उम्र है शरीर की। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कहाँ हमारा वो जीवन था और कहाँ ये सेवा करें, कितना पैसे देगा किसी को प्रॉब्लम नहीं, कभी बीमारी में पैसा गया ही नहीं, शादी वगैरह में कोई फांसी पैसा खर्च हुआ ही। और अपनी मेहनत से कमाओ और अपने बच्चे रहो, तो धन भगवान देता है। तो अभी जो बोल रही है, जो रोज सुनेंगे वो हाथ उठाए, जो रोज सुने आज से लक्ष्य लो। आज दीपावली के दिन हम ले रहे हैं, सब रोज सुनेंगे, आगे पीछे मोबाइल पे या बैठ के सबके साथ में सुनेंगे जरूर। ऐसे अपना संकल्प लेंगे तो हिम्मत का एक कदम रखेंगे, 99 कदम की शक्ति परमात्मा देगा आपको। इसलिए कारण मानो नहीं कोई, ये रखो कि हमें एक करना है। ये मनुष्यों के लिए, मनुष्य भगवान को याद करते हैं, पशु पक्षी थोड़ी याद करेंगे, पूजा पाठ भी मनुष्य करते। तो इस तरह से अपना लक्ष्य लेके रखो और ये करो, बार बार की जन्म जन्म मेहनतों से तुम छूट जाएंगे और वहाँ जा करके तुरंत में जन्म बन सकते। उन्हें घर के चक्कर में बहुत से टाइम नहीं है, इसे भी छोड़ दे, उसमें कमारे वो यहीं दब जाएगा, चोर लूट ले जाएंगे, खाली आप जाएंगे, शरीर में नहीं जाना है, शरीर में नहीं जाना है। इस तरह से ये भी अपना समय देकर पहचानो। और देखो बच्चे शाम को जाते हैं तो अपने घर को जाते हैं, तो ऐसी आज सृष्टि की शाम हो रही है, अब सबको घर जाना। और किसी को कुछ बोलना है ओम प्रकाश भाई, और कुछ बोलना चाहिए? कुछ बोलना चाहे, सुनाना चाहे, आपके गांव वाले हैं उनके लिए आप कुछ जो है क्या आगे के लिए उनको बताना चाहें? ओम शांति। बाबा के साथ में सब 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। आज मुझे 4 साल हो गए इस बाबा को याद करते हुए, चलता फिरता सब जो भी आता है मैं याद ही करता रहता हूँ।
पहले मैं अपनी अलगीती बता रहा हूँ कि मैं अकेला ही हूँ। दुनिया बस्ती वालों का जो 4, 5, 6 कुमेरा है उसको भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं अकेला ही हूँ। जब मैं पहले 4 साल 5 साल पहले की बात बताऊंगा कि मुझे इतना विपदा पड़ी थी मेरे साथ में, इतना विपदा पड़ी थी कि कोई मुझे बचाने वाला नहीं था। 4 ऑपरेशन हो गए, बच्चे मेरे बीमार था उसमें भी पैसा लगाया, औरत में भी लगाया, माँ में भी लगाया, सबको लगाया। इतना कर्ज हो गया था कि जितना मेरे सिर पे बाल नहीं थे आज तक मैं इस गांव से भग जाता। और सब लोग मेरी बहन माँ चोते गांव वाले कर्ज वाले तो पैसे दीजिए। आज मैं 4 साल से बाबा जुड़ा हूँ। मैं चलो मेरा साला था, साला बोला कैसा है जीजा आप सबको छोड़ दो बाबा को जुड़ जाओ। मुझे कहते थे क्या बाबा है क्या हुआ, पहले मीट खाते थे दाल पीते थे बताए। तो हमारा साला हर बार कहता था कि ऐसा है कि आप जीजा मेरी विश्वास करो, आप बाबा में जुड़ जाओ, बाबा बहुत अच्छा है। तो हम उसको गालियाँ देते थे क्या बाबा है क्या हो है, ऐसे चले आए। एक बार हम बोले चलो जुड़ के देख लें। तो बाबा को हमने 7 दिन का कोर्स कराया, 1 साल तक हमारे साथ में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में बाबा ने जितना हमारा कर्जा था वो भी चुका दिया, और तब जितना और भी है कुछ 2 पैसे हमारे पास भी हैं, ये बताओ। और बच्चे भी हमारे आनंद ले रहे हैं, किसी बात की टेंशन ही नहीं है। घर घर में टेंशन हमारा तो घर के अंदर जिस वक्त बाबा आया है उस दिन से हमारा तो कोई टेंशन है ही नहीं। सब बच्चे खुश हैं हमारे, ना बीमारी है ना कुछ है, बच्चे हमारे खुश रहते हैं। एक बात हमारे मोटरसाइकिल पे भी बाबा लगा हुआ है, सामने बैठा हुआ है बाबा, मुझे कभी धोखा नहीं देता है। एक बार हम 2 बच्चों मथुरा के लिए गए थे, मथुरा के लिए गए थे मैं और ओमकार दोनों गए थे, बकरा लेने के लिए गए थे। तो मथुरा का हाट बताया था, मथुरा में हाट है, वहाँ हाट नहीं लगी, उसने बताया कि यहाँ लगता माहौल में। तो मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल 80-90 पे चल रहा था, और ये कम से कम 20 ट्रक रोड पे चल रहे थे, आगे